उसकी महिमा का कारण है कि हम जितने अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, प्रभु में हम जीवित पत्थर हैं, प्रभु में हम उसकी संतान हैं, प्रभु में हम उसके सेवक भी हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है, हमारा मास्टर है, हमारा सब कुछ है, आज हम उसको बहुत आदर और महिमा के साथ याद करते हुए, जो उसने अपने चुने हुए दास-दासियों के द्वारा हमारे को ये जीवित रोटी, ये जीवित वचन दिया है, आज इस पर हम मनन करेंगे, जो कि हमें कुछ सिखाना मांगता है। हम ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं, परंतु प्रभु हमको कुछ याद दिलाना मांगता है और हम यही समझ के आज का अध्ययन करेंगे कि प्रभु हमें याद दिला रहा है। यदि आप वो जीवन जी रहे हैं, आप आशीषित लोग हैं, पर किसी कारण कहीं भूल चूक हो गई है, तो प्रभु हमें याद दिला रहा है और ये बहुत ही जाना माना वचन है, जो कि नई बात नहीं है, हम उसी जीवन में जी रहे हैं और ये जो है इसमें आप भी चाहे तो कुछ शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 5 और उसको हमने ऑलरेडी 1 से 20 तक लास्ट टाइम देख चुके थे और वहाँ पे यद्यपि कि हिंदी बाइबल में लिखा है ज्योति की संतान बनो और जब हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि ये जो चैप्टर है 2 भागों में बटा है। शुरू में पौलुस ने जो है वो कलीसिया के लिए, कलीसिया में कैसे रहना और कलीसिया की उन्नति के लिए कैसा लाइफ रहना है, उसके बारे में बात किया। कलीसिया के सदस्य होने के नाते हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं ज्योति वचन बनकर हमारे बीच में आया, हमको ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया है और ज्योति की संतान घोषित कर दिया है। तो ऐसे जीवन जीने के लिए अब वो पौलुस जो है हमारे पर्सनल लाइफ को टच कर रहा है, हमारे फैमिली लाइफ को टच कर रहा है और हमारे सामाजिक जीवन को टच कर रहा है और वो जो है 5 और 6 में हम उस तरफ जाएंगे। तो हम देखते हैं 22 से, वो बहुत ही कॉमन है, आप सबने देख लिया होगा, वहाँ लिखा है पति और पत्नी वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो जो चाहता है कि हम एक परिवार जो है पति और पत्नी से बनता है और आप सब जो समाज शास्त्र को जानते होंगे, आप सब जानते हैं जो हमारा समाज है उसका जो बेसिक यूनिट है वो एक फैमिली, मतलब फैमिली नहीं है तो कोई समाज नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई भी एक ग्रुप भी नहीं रहता है। तो हम सब आज भी देखते हैं भारत देश में तो बहुत सारे कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है। तो जो परिवार रहता है, जिस कम्युनिटी का रहता है, तो हम जो मसीही लोग हैं, हम अपनी बात करेंगे। तो जो मसीही परिवार है, जब 10 परिवार जुड़ जाता है तो एक कम्युनिटी बन जाता है, मसीही कम्युनिटी बन जाता है और जब वो मसीही कम्युनिटी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो चर्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह जो है, और जब वो चर्च में कन्वर्ट होता है तो ये ना केवल एक छोटा चर्च रहता है, इंदौर का चर्च, गुजरात का चर्च, ऐसे सारे स्टेट का चर्च, संपूर्ण चर्च मिलाकर हम जो है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कलीसिया बन जाते हैं। तो इस तरह परमेश्वर ने जो है अपने परिवार को जो है एक बहुत बड़ा नाम देके रखा है कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा पति हूं। इतना बड़ा हमारे पर विश्वास किया उन्होंने, इतना बड़ा हम पर भरोसा किया उन्होंने कि तुम मेरे पीछे चल रहे हो, मैं तुम्हारा पति हूं। और उस चीज को हमको याद करना है। जितने भी पति लोग हैं, जितने भी पत्नियां हैं, हमको अब डिसाइड करना है हमारा पति कैसा होना चाहिए। हमारा पति जो है प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पति होने का एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है। हम जब उसके कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ी स्टडी है। हम जब नए नियम के मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को देखेंगे तो हम देखते हैं वो पति जो मैं समरी में बोलना मांगती हूँ, वो ऐसा पति है जो कि अपनी कलीसिया पर दया करता है, जो कि अपनी पत्नी, कलीसिया मतलब पत्नी बोलूंगी, वो कलीसिया कितनी झुर्रियों से भरी हुई कलीसिया है, कितने पापों से भरी हुई कलीसिया है। हम कितना भी अपने आप को शो करें कि हम बहुत सच्चे विश्वासी है, पर हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को तकलीफ दे जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का एक देह है और हम सब, आप आंख होंगे, आप कान होंगे, मैं नखून होंगी, कुछ भी हो, पूरा विश्व की कलीसिया मिलकर हम उसकी देह है। और हमारा प्रभु हर एक देह के एक एक अंग अंग में जो भी बीमारी हो, चाहे कौन सी भी बीमारी हो, छोटा सा फीवर का बीमारी हो, चाहे हेडेक का बीमारी हो, चाहे टाइफाइड का बीमारी हो, सेक्स से रिलेटेड बीमारियां हो, चाहे वो पारिवारिक झंझटों से रिलेटेड बीमारियां हो, कैसी भी बीमारी हो, हमारे प्रभु ने अपनी पत्नी से नफरत नहीं किया,
अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे के रखी है। मैं साधारण पति पत्नी के रिश्तों पर ज्यादा बयानबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि आप इससे जानते हैं, परंतु जो हमारे प्रभु ने पति होकर कलीसिया के लिए जो बात करी है उस पर हम मनन करेंगे। हमारे प्रभु ने हमारे को पत्नियों को बचाने के लिए, कलीसिया को बचाने के लिए, उनको परमेश्वर के उस प्रेम से वापस जोड़ने के लिए मेल मिलाप का काम किया। जी हाँ, हमारा संसारिक पति भी जो है, परिवार के अंदर पत्नी और पति के बीच के रिश्ते, पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिश्ते, और जो हमारे नौकरी के स्थान में जाने वाले जो रिश्ते हैं, ये जो है हमारे परिवार को सपोर्टिंग रिश्ते हैं। जब जॉब की जगह में अच्छा रिलेशन रहता है, अच्छा जॉब रहता है, जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, परंतु हम सही काम करते हैं, ये हमारे परिवार पर और बच्चों पर बहुत असर होता है। तो हम जो विश्वासी लोग हैं, हम अनोखे लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अद्भुत लोग हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले लोग हैं, चिन्हों को दिखाने वाले लोग हैं। हम जो है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये तमाम कैरेक्टर दिखाया। उसने बड़े बड़े टैक्स कलेक्टर लोगों को क्षमा करके रखा है, क्योंकि वो भी उसके कलीसिया के अंग है। वो सबको जानता है, जो भी कलीसिया के अंग है। बड़े बड़े पापों को क्षमा किया। वो क्रूस पर टंगा हुआ जो डाकू था, वो भी उसका देह का अंग था, और प्रभु उसको जानता था, ये मेरे कलीसिया का एक सदस्य है। उसके इतने बड़े पाप को उसने क्षमा कर दिया। बोलता है, तू आज ही मेरे साथ लोक पे होएगा। कितना बड़ा हमारा हस्बैंड है, कितना बड़ा हमारा सिर है, कितना हमारे लिए कंपैशन रखता है, कितना हमारे लिए सोचता है। हम लोग कितनी भी गलती करें, वो हमारे को क्षमा करता है, देन देर क्षमा करता है। ऐसा एक पति का गुण होना चाहिए। जितने भी यदि पति यहाँ बैठे हैं, या जितने भी पुरुष बैठे हैं, भविष्य में पति बनने वाले होंगे, भविष्य में पिता बनने वाले होंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह उनका वो उनको हमारे घराने का सिर बना के रखा है, परिवार के पति को घर का सिर बना के रखा है। और सब लोग मिलकर जो है, हमारे प्रभु को हम अपना एक बहुत बड़ा एक नमूना बना के रखे हैं। हमारे प्रभु ने सबसे बड़ा काम किया, उसने किसी से नफरत नहीं किया, उनकी गलतियों को बार बार याद दिलाता नहीं था। वो एक ही बात बोलता था, जाओ परमेश्वर पिता के राज का प्रचार करो। उसके अलावा उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वैसी हमारा जो पति है, हमको एक्सपेक्ट करना है कि वो भी परिवार को ऐसा तैयार करे कि उसका जो हेड है, वो जो बोल रहा है कि जाओ परमेश्वर के राज का प्रचार करो। यही एक परिवार का काम है। और जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, हम दूसरी बातों को ध्यान ना दें, हमारे रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, या कैसा टूटना चाहिए, या कैसे हम लोगों को, ये एक दूसरे को सिखाने की बात नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको वचन के द्वारा सिखा दिया है कि वही रोटी है, वही जल है, वही मार्ग है, वही ज्योति है। और हमारे को, हमारे पति को भी ये याद रखना, वो कलीसिया का जो परिवार एक यूनिट है, उसको रोटी देने वाला पति है, उसको वो मार्ग दिखाने वाला पति है। वो पत्नी को मार्ग दिखाता है, परिवार के सदस्यों को मार्ग दिखाता है, वो सब कुछ करता है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पत्नियों से अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने पत्नी होने के नाते बहुत दादागिरी नहीं दिखाई, कभी भी नहीं बोला है करके मारा नहीं, कूटा नहीं, कुचला नहीं, थूका नहीं, कुछ नहीं किया। बल्कि हम कलीसिया के लोगों ने उसको कितना सताया है। हर बार हम सताते हैं, हर बार हम उनको उलझा देते हैं, हर बार हम गिर जाते हैं, और फिर बार बार बोलते हैं, अरे प्रभु क्षमा करना। जैसे जो इसराइल के जो 40 साल तक भटकते रहे, जब जब उनको खाना चाहिए, ओ पिता, ओ पिता, ओ पिता, पर उनको तो जब खाना नहीं मिलता था, जब उनको आराम नहीं मिलता था, जब उनको अच्छा पानी नहीं मिलता था, तो छोटे से बात के लिए बड़बड़ाते थे। और वो भूल गए कि उनका पति, उनका मित्र, उनका हेड जो है, वो खुद कितने तकलीफों से गुजरा है, कितने कोड़े खाए हैं उसने, कितने उसने मार खाए हैं, थूक खाए हैं, इतना उसका ठट्टा उड़ाया गया है। जी हाँ, फिर भी उसने अपने कलीसिया के लोगों को ध्यान रख के बोला, हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर। ऐसा पति होना चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए। ये है पति के बारे में। हम केवल पति के से क्यों एक्सपेक्ट करें, क्यों पत्नियां केवल पति से एक्सपेक्ट करें। पत्नियां भी जो है, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया हुआ वो लोग हैं, जो कि परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए, उसने सबको एक करने के लिए
क्या नहीं किया, इवन अपनी जान दे दिया। जी हाँ, आज हम कलीसिया होने के नाते, उसके बुलाए हुए विश्वासी होने के नाते, भले हम पत्नी हैं, हमको बराबरी पे, हमको पति के बराबर चल के उनके, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो आदर्श रखा है उस आदर्श को पूरा करने में मदद करना है। वी आर द हेल्पर्स। पत्नियां जो है, आपको मालूम है कि जो है साथी है, और कई बार परिवार के हर समस्या को हल करने के लिए पति हमेशा पत्नी के पास जाता है, जो कि उसका न केवल सहयोगी है, इक्वल रहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने सहयोगी इसीलिए बनाया है क्योंकि वो इस योग्य है कि घर के समस्या को हल करने में वो स्टैंड लेती है। बिना पत्नी के वो परिवार को बढ़ा ही नहीं सकता है, बिना पत्नी के वो कम्युनिटी में जा ही नहीं सकता है, बिना पत्नी के वो अपने बालकों को बड़ा नहीं कर सकता है। और हर चीज, इसीलिए कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, दोनों एक समान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक समान बनाया। इसलिए यूहन्ना की पत्री में वो क्लियर कट बोलता है कि ये मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। जी हाँ, हे पतियों, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आप हमारे परिवार के बीच में हैं, ये हमेशा शब्द बोलो कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मैं बच्चों के लिए इतना कर रहा हूं, तुम मुझसे बढ़कर बच्चों को आगे बढ़ाओगे, तुम मुझसे बढ़कर इस परिवार को समाज में स्थान दिलाओगे, तुम मुझसे बढ़कर क्या नहीं करोगे। मैं भले किसी काम में बिजी हूं, भले मैं कुछ भी कर रहा हूं, पर भी तुम्हारा क्योंकि साथ है, इसलिए ये परिवार परमेश्वर का परिवार ठहरेगा। ये परिवार परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, हम दोनों को एक समान रहना पड़ेगा। ये है कलीसिया के बारे में हमारा परमेश्वर पिता ने जो है पौलुस के द्वारा, उसको चुनने के द्वारा उसको इतना सबक सिखाया, जबकि वो मैरिड नहीं था, वो मैरिड नहीं था। इसलिए वो चर्च के रूप में एक कलीसिया को एक पत्नी का रूप दे के बात करता है। इसलिए आज हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे हम पत्नी हो चाहे पति हो, और चाहे होने वाली पत्नियां हो चाहे होने वाले पति हो। हम बच्चे लोग जो है, हम भविष्य के पति पत्नी लोग हैं, और भविष्य का पति पत्नी मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह, और हम कलीसिया है। हमारा कलीसिया एक परिवार है। यदि हम परिवार में अपने पति से प्यार करते हैं, मतलब यीशु से प्यार करते हैं, हम आपस में प्यार करते हैं, मतलब हमारा यीशु हमसे प्यार कर रहा है, हमको सिखा रहा है। आपको मालूम है कि ब्रेन जो है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, एक्सियल रहता है। हमारा बॉडी जो है एक्सियल और परपेंडिकुलर जो है उसमें बटा हुआ है। जो हाथ और पांव और जो हिस्सा है वो एक अलग हिस्सा है, उसके बिना शरीर नहीं रह सकता है। उसी तरह जो सिर है, वो सिर अकेला नहीं है, सिर के संग स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रा के बीच से पास होता है और शरीर के अंग अंग में फैला रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी एक का नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट अंग के एक एक सेल सेल में जाता है और सेंसेशन देता है। आप देखिए सेफ्टी पिन को आप कहीं भी गाड़िए, दर्द पूरा सिर में भी होता है, मतलब हमारे यीशु मसीह को दर्द होता है। हमारा एक भी सेल यदि चुभन में जाता है, तकलीफ में जाता है, यीशु मसीह को दर्द होता है। वो हमारा मेंटर है, वो हमारा सब कुछ है, उसको कितना तकलीफ होता होगा। आज हमको डिसीजन लेना है, क्या मैं बीमार पड़कर ये सिर को तकलीफ दूं, क्योंकि वो तकलीफ जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है, और हम माइग्रेन अटैक देते हैं यीशु मसीह को, हम हमारे यीशु मसीह को हेडेक देते हैं, हम हमारे यीशु मसीह को टेंशन दे देते हैं। नहीं, हमारे पर आज जिम्मेदारी है, हमारे सिर को हमको शांति देना है, हमारे सिर को हमको बार बार याद दिलाना है, तू हमारा सिर है, तू हमें चला रहा है, हम अच्छे से फंक्शन करेंगे और तुझे आनंद देंगे, तुझे हम खुश रखेंगे। और जब मेंटल पीस रहता है तो पूरी कलीसिया बहुत आनंदित रहती है, भजन में रहता है, गीत गाने में रहता है, आनंदित हो जाता है, और हम खुशी खुशी संगति करते हैं। सिर अकेला खुश नहीं रहता है, शरीर खुश रहता है तो सिर भी खुश रहता है, सिर खुश रहता है तो शरीर भी खुश रहता है। मेडिकल लैंग्वेज में है कि साइकोसोमैटिक डिजीज, मतलब ब्रेन में टेंशन है तो बॉडी में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और यदि शरीर में खुशी है तो ब्रेन भी खुश रहता है और वो अच्छा अच्छा सोचता है, इंटेलिजेंट बन जाता है, बड़े बड़े चमत्कार के कार्य करता है, साइंटिस्ट बन जाते हैं।
क्या नहीं बन जाता? ये बहुत इंटर रिलेटेड है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंग-अंग में बसा हुआ है। मतलब पर्सनल बात नहीं हो रही, कलीसिया जो अंग है, चाहे वर्ल्ड का कलीसिया हो, चाहे गुजरात का कलीसिया हो, चाहे इंदौर की कलीसिया हो, हम कोई अलग नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को अलग नहीं बोला। हम सब एक है। और हम इस तरह देखते हैं कि जो पति है, हम उसके कुछ देखते हैं वो जिम्मेदारियों को सिर्फ 3 वर्सेस में देखेंगे, बाकी तो आपको सब मालूम है। थोड़ा सा आप 22 का आप देखेंगे, उसमें 22 में एक चीज लिखा है, His authority is to be used to maintain discipline, order and peace। जो हमारा हेड है, जो हमारा सिर है, पति है, हमारा यीशु मसीह है, वैसे हमारा हस्बैंड का जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, रिश्तों के प्रति, माँ बाप के बीच में और हमारे जितने भी इन लॉज के बीच में वो डिसिप्लिन लाना है। वो डिसिप्लिन लाना है। जितने इतने बजे उठना है, इतने बजे प्रभु की संगति करना है, इतने बजे नौकरी में जाना है, इतने बजे खाना खाना है, वो सारा प्लानिंग जो है दोनों कलीसिया और वो जो है मिलके करते हैं और वो डिसिप्लिन लाता है और ऑर्डर लाता है। ऑर्डर का मतलब है सिस्टम लाता है, सिस्टम लाता है। यदि सिस्टम बना रहेगा, बच्चे सीखेंगे, आगे जाके वो भी वैसा परिवार बनेगा। ये अपने आप में ये सिस्टम का बहुत सारा है, हर बात का सिस्टम है। टाइमिंग मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, हमारा फैमिली में गेट टुगेदर का एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी बोल रहा है। हमारे को तय करना है कि कौन कितना बोलेगा, कितना एक दूसरे को इज्जत देना है, कितना एक दूसरे को इंसल्ट कर सकते हैं, कितना एक दूसरे को डाउन कर सकते हैं, कितना एक दूसरे को ऊपर उठाना है। जो हमारे पॉजिटिव चीजें हैं उसको लाना है। प्रभु यीशु मसीह का आप एक एक अध्ययन करेंगे, सिवाय उन्होंने फरीसियों को और लेवियों को, उन लोगों को कुछ डांट के बोला है, बाकी विश्वासियों को, उसके साथियों को उसने कभी भी नहीं बोला। सिवाय उसका एक ही था नेगेटिव वर्ड कि तुम्हारा विश्वास कम क्यों है। उसके अलावा उसने कभी किसी को गाली नहीं बका, कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को बेइज्जत नहीं किया, कभी किसी को छोटा नहीं किया। सिर्फ वाद विवाद करके बोला तुम्हारा विश्वास कम क्यों है। बस इतना ही प्रश्न किया, आज तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, ये दूसरा प्रश्न किया अपने चेलों से। तो हमारा प्रभु हमको भी बोल रहा है कि तुम्हारा विश्वास कम क्यों है, तुम क्या मुझमें सच से प्रेम करते हो। पतरस से उसने 3 बार पूछा। उसने पौलुस को बोला, इतना सताने के उपरांत भी वो एक ही शब्द बोलता है, तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है। जी हाँ, हम माता पिता को, हमारे बच्चों को उसी लिमिट में बात करना है। हमको कभी गुस्सा में नहीं बोलना है, तू तो कुछ नहीं पढ़ता है, तू कहाँ जाएगा, तू मूंगफली बेचने वाला बनेगा, तू तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। कभी कभी गुस्से में हम लोग हमारे बच्चों को ऐसे नेगेटिव चीज बोलते हैं कि बच्चा कई बार रिस जाता है। वचन में पौलुस ने क्लियर कट बोला है, बच्चों को कभी रिसाना नहीं चाहिए। ये हम अभी 6 में भी पढ़ेंगे, आगे जाके यही चीज शायद रिपीट होगा। हमको हमारे बच्चों को क्षमा करना सीखना है और उनको सिर्फ याद दिलाना है, हमें मत सताओ, हमारे को तुम समझो, हमारा जो परमेश्वर जो चाहता है उस चीज को तुम समझोगे, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा भविष्य अच्छा है। हम तो वो जीवन जी रहे हैं और तुम हमको फॉलो करो। पौलुस जैसे सारे विश्वासियों को बोलता है, जैसे यीशु मसीह को मैं फॉलो करता हूं, तुम मुझे फॉलो करो। वो डंके की चोट पे बात बोलता है। क्यों? क्योंकि वो वैसी शुद्धिकरण का जीवन जिया, वैसी पवित्रता का जीवन जिया और वैसी ही उसने प्रभु का इच्छा को जानकर उसने सारे सेक्रीफाइस के लिमिटेशन को भी आगे मरने के लिए तक तैयार हो गया। उसको हथकड़ी में बांधा था, चेन में बंधा था, फिर भी हर कलीसिया की फिक्र करता है। जी हाँ, आज माता पिता के ऊपर कई जिम्मेदारियों की हथकड़ियां लग जाती है, कई सतावा का मुकुट, कांटों का मुकुट लग जाता है। कितने पति लोग सहते हैं और हमारे को जो पत्नियां कहलाती है, हमारी जिम्मेदारी रहती है हम उनको समझे और बच्चों को बताए कि मत सताओ बच्चों, माँ बाप को सह लो, माँ बाप को क्षमा कर लो, जैसे हमने आपको क्षमा किया आप भी हमें क्षमा करो। क्योंकि एक उम्र आता है कि जब बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं और बुजुर्ग जो है बच्चे हो जाते हैं, और इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंडरस्टैंड किया, हमको क्षमा किया, हमारे सारे पापों के बोझ को अपने ऊपर लिखा और क्लियर कट वो कहता है, सारे बोझ मेरे को दे दो, सारे बोझ मेरे को दे दो।
क्या आज हम पति-पत्नी होने के नाते क्या हम अपने बच्चों को ये बोल सकते हैं, बच्चों तुम कैसे भी हो वो बोझ हमको दे दो, हम प्रार्थना करके, हम उपवास करके, हम हमारे जीवन को तुम्हारे लिए सौंपते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। आइए मेरे भाइयों और बहनों, हम कभी भी नेगेटिव बोलकर आपस में एक-दूसरे को छोटा ना करें। हम प्रभु से माँगे, प्रभु जो तूने किया वैसा हमको सिखा दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, कोई एक गाल पे मारे, दूसरा गाल दिखाओ। कोई तुम्हें सता रहे हैं, तुम उनके संग आगे जाओ। बंटू यू फॉरगिव ईच अदर। ये फॉरगिवनेस इतना आसान नहीं है। ये थ्योरी सबको मालूम है पर आसान नहीं है। आपका ईगो हर्ट होता है, समाज में जब होता है वो तो अलग ही चीज है। जब आप परिवार में अपने बच्चों को सह लेंगे, अपने रिश्तेदारों को सह लेंगे, अपने ओन पति को सह लेंगे, अपने ओन पत्नी को सह लेंगे, आप देख लीजिए वो कम्युनिटी कितना सहनशील वाला कम्युनिटी बन जाएगा। वो कलीसिया कितना सहनशील वाला कलीसिया बन जाएगा। जब एक एक परिवार उस डिसिप्लिन में चलेंगे, उस ऑर्डर में चलेंगे, उस शांति में चलेंगे। ये पहला है। तो आपने 22 में देख लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है 23 और 24 के बीच में आप थोड़ा सा चलेंगे तो वहां पे 22 में और नीचे भी एक और चीज लिखा है, लव एंड मर्सी, प्रेम और दया। पतियों को चाहिए पत्नियों पर दया करे, क्योंकि पत्नियों का जो शारीरिक बनावट है वो बहुत ही अद्भुत है। वो पतियों के समान नहीं है। वो बहुत वजनदार चीज नहीं ले सकती है, वो बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाती है, क्योंकि उसका बॉडी वैसा है, उसका फिजियोलॉजी वैसा है, जो कि एवरी मंथ जो है कितनी परेशान रहती है कई कारणों से, उसके फिजिकल कंडीशन के कारण। पतियों को ये बात को समझना है कि पत्नियां कितना झेलती है, कितना उनका जो शारीरिक रचना के कारण कितना उनको तकलीफ होता है। मैं कई चीजें मेडिकल होने के नाते खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, बट रियली स्त्रियां बहुत सहती हैं। उनको जो है उनके शारीरिक दशा ऐसी रहती है, कई बार उनको बहुत सहना पड़ता है। और कई बार पति ये बात को भूल जाते हैं, उनको सिर्फ उससे मतलब रहता है टाइम से खाना मिल रहा है कि नहीं, बच्चों को पैदा किया है कि नहीं, बच्चे ठीक से पल रहे हैं कि नहीं। हम कई बार हम वैसे एक सेल्फिश नेचर में चले जाते हैं, बट दे हैव टू बी मर्सीफुल। उनको दया करना पड़ेगा। वो बड़े बड़े अलमारियों को नहीं खसका सकती है, बड़े बड़े ऐसी बातें नहीं सोच सकती है। उसको परमेश्वर ने उसका लिमिटेड एनर्जी दे के रखा है, पर उसमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा दे के रखा है, बहुत ज्यादा दे के रखा है, क्षमा शक्ति बहुत ज्यादा दे के रखा है। तो ये जो गुण है परमेश्वर ने बांट के रखा है। बलवान होने की शक्ति पुरुषों को दे दिया, क्षमा करने की शक्ति स्त्रियों को दिया है। और जब दोनों शक्ति आपस में मिलती है तो परमेश्वर के राज का जो है विस्तार बहुत गहराई से होएगा। उसका जो जड़ है और जितना गहरा जाएगा, उसके जो नेबर में जो जड़ फूटते हैं बच्चों के, वे भी गहराई से आगे बढ़ेंगे। तो ये है। और थर्ड पॉइंट को आप थोड़ा सा आप देखेंगे 23-24 में वहां लिखा है कि हस्बैंड मस्ट लव एंड चेरिश हिज वाइफ एज वुड हिज ओन बॉडी। अपने ओन शरीर के समान। जैसे अपना शरीर को दर्द होता अपन सहलाते हैं, मालूम है ना, कुछ भी होता है सहलाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे को कोई हमको सहलाए, कोई हमारे को प्रेम करे, कोई हमको उम्मा दे, कोई हमको हग करे, कोई हमको ये करे। मैंने एक कॉन्फ्रेंस, बहुत मैं यंग थी तब मैंने अटेंड किया था, फैमिली कॉन्फ्रेंस था। मैं उस समय अनमैरिड थी, बट दे हैव टॉट सो नाइसली, दिन में एक बार अपने पतियों के अच्छे गुणों को बयान करना है, और पत्नियों को भी, पति को भी पत्नी के अच्छे गुण बताना है। और उन्होंने एक चिट दिया और बोले तुम अपना पति का अच्छाई को लिखो, सिर्फ 3 पॉइंट लिखो। और पत्नी को बोला पति के लिए लिखो, पति को बोला पत्नियों के लिए लिखो। एंड इट वाज सच अ ग्रेट, इतना सुंदर वो सेशन था। इट वाज अ वर्कशॉप टाइप, बहुत अच्छा था, कभी आप लोग भी करना। और फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि आपस में चुंबन से मिलो। पौलुस भी ये बात अंत में बोलता है, हर पत्री में देखना, आपस में चुंबन से मिलो। जी हाँ, ये जो है एक्टिविटी अपने जीवन में, जैसे हम बच्चों को प्यार करते, पति को भी एक माँ की जरूरत होती है। कई बार माँ बाप का डेथ हो जाता है, वो याद करता है काश मेरी माँ होती। और एक पत्नी जो है वो माँ का भी रोल अदा करती है, एक पत्नी जो है बहन का रोल अदा करती है, और पत्नी जो है अपने बच्चों की भी माँ बन जाती है। इसलिए आइए हम भी सीखें अपने परिवार को कैसे हम प्यार से रखें, कैसे हम
ऐसा रखे जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम करता है, वैसे हम भी अपने परिवार में हम नफरत को प्रेम में बदले, हमारे गलतियों को हम क्षमा करें, बोले कोई बात नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगी, मेरा पति जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। होता है, हर परिवार में प्रॉब्लम है। हम नहीं बोल सकते विश्वासी होने के नाते वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं मानूंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच अदर, लेट अस pamper each other, let us love each other. There are so many ways to present. आप उनको अच्छी अच्छी बातें, सोने से पहले, ये दिन भर तूने कितना अच्छा काम किया ना, है माया, तू सच में तू नहीं होती तो आज मेरा दिन कैसे जाता, बच्चों को तूने संभाला, मैं बाहर था, तूने उनको कुछ भी चोट नहीं लगने दिया, तूने उनको पढ़ाई करवाया, तूने उसको होमवर्क करवाया, तूने क्या नहीं किया, तूने मैं पोती को पाला, पोते को पाला, मैं तो सब नहीं कर पाता था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं गॉड थैंक यू वेरी मच, लेट अस स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू आवर हस्बैंड। एंड हस्बैंड की भी ड्यूटी पड़ती है, पत्नी को थैंक यू बोले, पत्नी को भी ड्यूटी बनती है, नहीं आप वहां नहीं जाते तो घर में कैसे होता, आपके कारण ही तो हम आज इस स्टेटस में हैं। गॉड ब्लेस यू, आपको और ताकत मिले, और शक्ति मिले, और करेज मिले। मैं प्रार्थना करती हूँ, आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और फिर प्रार्थना करते समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत आसान है, अनजान के लिए प्रार्थना करना बहुत आसान है, वो बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करो, वो मर गया तो RIP लिख दो, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हम आपस में एक दूसरे को जिस रोज समझ गए, आप देखिए आपका परिवार एक दूसरे को समझेगा, आपके बच्चे आपको देखेंगे, ये नमूना है, ऐसा होता है यीशु मसीह, ओहो हम भी ऐसे रहेंगे, हम भी यीशु मसीह बनेंगे, हम भी यीशु मसीह के समान जिएंगे, हम भी सहने के लिए तैयार है, हम भी मरने के लिए तैयार है। ये भाषा, ये कब आएगा बच्चों में, जब हम पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे। मुझे मालूम है ये बहुत कॉमन चीज है, आपको सब कुछ मालूम है, मैं सिर्फ रिमाइंड कर रही हूँ। यदि मैं कुछ ज्यादा बोल गई, मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप कैसे जी रहे हैं आपको डिसाइड करना है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबको अपना समझा, सबको अपना समझा, और उसने कभी भी परवाह नहीं करा कि उसको कौन क्या समझ रहा है, बल्कि उसने अपनी कलीसिया को बहुत प्रेम दिया, और कलीसिया को चलाने वालों को उसने सिखा दिया। और इसीलिए पतरस है, पौलुस है, यूहन्ना है, जेम्स है, और ऐसे कितने लोग, अंद्रियास है, इन लोग सब ने जो है, लूका है, मैथ्यू है, सब लोगों ने इतना पाप करने पर भी अपने आप को प्रभु को ऐसा सौंपा, एक क्षण नहीं लगाया। यदि आप वचन में पढ़ेंगे, दे जीसस जस्ट सेड यू फॉलो मी, एंड दे इमीडिएटली फॉलोड। यस, लेट अस, यदि हमारा हस्बैंड सही बात बोलेगा, हमको फॉलो करना है। पर हाँ, कई पति लोग कई बार पी पाके या गलत एक्टिविटी करके कई बार गलत बात बोलते हैं, वचन के खिलाफ भी चले जाते हैं। वहां आपको नहीं मानना है, बल्कि प्रार्थना करके प्रभु से मांगना है, प्रभु इनको वचन के खिलाफ मत जाने दे, क्योंकि हमको साथ तो देना है, परंतु वो जो बोल रहा है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, उन चीजों को नहीं मानना है। उसके लिए हमको प्रार्थना करके, धीरज रख के, उनको क्षमा करके हम प्रार्थना करें। आपको याद होगा, मैंने शायद एक बार और बोला था, एक धर्मराज जी, धर्म प्रकाश जी, बहुत फेमस हिंदू कन्वर्टेड थे। उन्होंने एक क्रिश्चियन नर्स को शादी किया था। मैं उनकी टेस्टिमनी डायरेक्ट सुनी हूँ, और वो इंदिरा गांधी के PA थे, प्राइवेट ये थे, असिस्टेंट थे, और वो लव मैरिज तो कर लिया, परंतु उसको उसका बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना बात बात पे उसको पसंद नहीं था। उसने बाइबल को भी पढ़ने की कोशिश करी, उसको कभी कभी लात मारता था प्रेयर करते समय, घुटने टेकते समय, बहुत सताया, पर उस स्त्री ने उसको कभी भी नफरत नहीं करा। बोला मैंने इनको प्यार किया है, मैंने अपना जीवन छोड़कर, परिवार को छोड़कर इसको अपनाया है, तो मैं उसको क्षमा करूंगी। प्रभु जी, जैसे तूने सारे जगत को क्षमा किया, मेरे को हिम्मत दे, मैं जगत को क्या क्षमा करूं, मेरे पति को मैं क्षमा करूं। कितनी बड़ी बात बोला। और आपको मालूम है, आखिरी में वो पुरुष 15-20 साल के बाद वो प्रभु में आ गया, और आज इतना बड़ा, अभी तो उनका डेथ हो गया है, आई नो हिम वेरी पर्सनली, 2-3 बार मैं सुन चुकी, इंदौर में भी आ चुके हैं, विक्टोरिया मैडम को शायद याद होगा, पुराने जमाने में आए थे, ये CNI चर्च में उन्होंने करा था। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए, क्योंकि वो हिंदू कन्वर्टेड थे, तो वो कल्चर उनमें काम करता था। तो चर्च में लेके बोलते थे, पत्नियां अलग बैठो, अलग बेंच में बैठो, पुरुष अलग बेंच में बैठो, बहुत बोलते थे। और सिर ढांकने के लिए बहुत पर्टिकुलर थे, कुछ चीजें वो कल्चरल थे, परंतु उन्होंने इतना
प्रभु का प्रचार किया, पौलुस को मेरे को याद आ गया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने बाद में प्रभु को स्वीकार किया और पत्नी ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु मैं इतना उसका मार खाई, भले मैंने उसका इतना इंसल्ट को सहा, परंतु आपने सहने की शक्ति दी, क्षमा करने की शक्ति दी, मेरा परिवार बच गया। आइए हम अपने परिवार को बचाएं, आइए हम अपने बच्चों को बचाएं, आइए हम अपनी कलीसिया को बचाएं, आइए हम उनके लिए आंसुओं से रोए, उनसे नफरत ना करें, परंतु पत्नी होने के नाते उन पतियों को क्षमा करें, और पति भी पति होने के नाते पत्नियों को दया करे, उन पर आभार प्रकट करे, उनको बार बार थैंक यू बोले, उनको प्यार दे। और आप देखिए जब दोनों का प्यार एक दूसरे को मिलेगा, दोनों की क्षमा एक दूसरे को मिलेगा, दोनों की दुआ एक दूसरे को मिलेगा, वो परिवार आदर्श परिवार होगा। वो है असली गवाही। जब हम घर के अंदर गवाही बच्चों के सामने रखेंगे, तब ना हम कलीसिया में गवाही रखेंगे, तब ना हम कलीसिया में रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बोलने के लिए बहुत ज्यादा है बच्चों, पर मैं आज आपको एनकरेज करना मांगती हूँ, बी स्ट्रांग, बी करेजियस, बी लाइक जीसस, वेदर योर वाइफ, वेदर योर हस्बैंड, बी लाइक जीसस, पुट ऑन जीसस एज योर क्लोथिंग्स, कवर योर नेकेडनेस ऑफ योर डार्कनेस। आपके जीवन के अंदर अंधकार रूपी जो नग्नता है, उसको यीशु मसीह रूपी वस्त्र को पहनकर ढांक लीजिए। जब आदम हवा जब उस समय बगीचे से निकाले गए थे, वे नग्न थे, परंतु प्रभु पिता परमेश्वर ने उनकी नग्नता को उस चमड़े के वस्त्र से, उसको बलिदान के वस्त्र से ढांक दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके हमारे अंधकार को ढांका है। आइए, हर पतियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने पत्नी के अंधकार को अपने प्रेम के वस्त्र से ढांक दीजिए और विश्वास कीजिए, जैसे यीशु मसीह ने बलिदान दिया, आप भी बलिदान दीजिए, क्षमा का बलिदान दीजिए, प्रेम का बलिदान दीजिए, दया का बलिदान दीजिए, पवित्र आत्मा के फल का बलिदान दीजिए, और आप देखिए आपका घर सुंदर घर हो जाएगा, ब्यूटीफुल फैमिली, क्यूट फैमिली, लविंग फैमिली हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे को क्षमा करो। हमारे बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं भाइयों बहनों, दुख भी होता है, बहुत दुख होता है, परंतु हमारा विश्वास, हमारी स्थिरता, हमारा विश्वास, हमारा धीरज हमारे बच्चों को आज नहीं तो कल जरूर सुधारेगा। प्रभु उनको भी स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा, प्रभु उनको भी पवित्र साम्राज्य में शामिल करेगा। आइए हम सब ऐसे पति पत्नी बने और आदर्श बने कि हमारे कलीसिया के लिए हम साक्षी का कारण बने। मैं यही बोल के समाप्त इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बारिश गिर रही, मेरे को डर लग रहा बार बार कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत फास्ट गई हूँ, बट बहुत दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आइए आज एक दूसरे के लिए, जब संग में प्रभु ने रखा है तो आप एक दूसरे की तारीफ करिए, एक दूसरे को क्षमा करिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, और बच्चों को सुनने दीजिए कि देखो कैसे हमारे माँ बाप है, आइए हम भी भविष्य के ऐसे ही माँ बाप बनेंगे। So let us learn from our own family. Then only you will go and learn from your community. Then only you will learn from your religious group. And then you will understand what your pastor want to say, what your evangelist want to say, what your people want to say. जब ही ना आपके कान में वो आवाज जाएगी। God bless you all. Thank you very much. प्रभु आप सबके साथ रहे और हिम्मत दे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को हक करने के लिए और एक दूसरे पर प्रेम उंडेलने के लिए। गॉड ब्लेस यू। और अपने वर्किंग प्लेस में भी आप दुनिया को बताइए हाउ डिफरेंट यू आर, हाउ डिफरेंट यू आर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।